गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेई। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर, दैट इज हाउ टू राइट ए यूनिट विथ करेक्ट सिंबल्स एंड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, पहले हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स टू राइट ए यूनिट प्रॉपरली। जो फर्स्ट यूनिट होगा, जो फर्स्ट रूल होगा, दैट इज यूज करेक्ट सिंबल्स। तो पर्टिकुलर यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। मान लो मैं मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर सही होगा, दैट इज एम। मान लो मैं न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लेटर सही होगा, दैट इज एन। सेकेंड रूल इज देयर इज नो यूज ऑफ प्लूरल फॉर्म्स, राइट। जैसे कि हमें पता है, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, राइट। सो आई हैव दैट मच ऑफ बुक्स, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, बुक्स, ये सारे जो चीज़ है, ये दीज आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ थिंग्स, राइट। सो बट इन व्हाइल राइटिंग ए यूनिट we cannot use this type of plural forms, right. We can never use 10 meters, 10 kgs, 10 newtons, like that. So a unit never carries its plural form, right. That is, while writing it, मान लो mass of an object, that is we are writing it as 5 kg, it is not 5 kgs, ये वाला पॉइंट रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज फुल स्टॉप। तो जो थर्ड रूल होगा बच्चों, दैट इज व्हाइल राइटिंग ए यूनिट, तो ये जो फुल फॉर्म है, ये ये जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप का यूज नहीं होगा। जैसे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज 10 मीटर, वी हैव रिटन हियर 10 मीटर, राइट। ये 10 मीटर के बाद, ठीक है, ये 10 मीटर के बाद ये फुल स्टॉप नहीं होगा, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लीव ए स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट। जो नंबर एंड जो यूनिट होगा, मान लो आई एम सेइंग दैट 10 न्यूटन, 10 और न्यूटन के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, ऐसे मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, दिस इज 10, ठीक है, एंड kg, राइट। सो देयर इज ए प्रॉपर स्पेसिंग, ओके। सो देन कैपिटलाइजेशन रूल, ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मान लो कोई भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट की नेम से डिफाइन हुआ है, या फिर कोई आदमी का नेम से, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग का नेम से डिफाइन हुआ है, देन इट विल कैरी द कैपिटल लेटर। जैसे कि एम्पियर, राइट। ये एम्पियर का जब हम यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, करंट का। तो एम्पियर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से। न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर एन से, है कि नहीं। बट नॉर्मली मीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, दैट इज यूनिट्स नेम्ड आफ्टर पीपुल, राइट। जो यूनिट, राइट, लोगों की नेम से, राइट, डेराइव हुआ है, वो यूनिट को हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। चलो, यूनिट सिंबल्स आर नॉट इटैलिक, सो व्हेन वी आर राइटिंग द सिंबल ऑफ ए यूनिट, बच्चों जब हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी यूनिट का, ये कभी भी इटैलिक या फिर ऐसे कुछ मॉडर्न टाइप का लेटर नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, दैट व्हाइल राइटिंग ए यूनिट इट विल नेवर बी an italic one, ठीक है। सो नाउ कम टू सम नेक्स्ट रूल्स, दैट इज यूज स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस करेक्टली। जितने सारे प्रीफिक्स हम फिजिक्स में यूज करते हैं, डेसी, सेंटी, मिली या फिर माइक्रो, ये जो सारे प्रीफिक्स हम फिजिक्स में यूज करते हैं, ये सारे प्रीफिक्स को, राइट, प्रॉपर तरीके से, राइट, प्रॉपर ओए से रिप्रेजेंट करना चाहिए। बोलो सर, प्रॉपर ओए क्या है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मान लो किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर का रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे हम किलोमीटर को देखो, यहाँ पे किलोमीटर का भी रिप्रेजेंट हुआ है, बट इट इज द रॉन्ग वन। यहाँ पे मिलीमीटर, देखो यहाँ पे मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर में दोनों एम स्मॉल है, बट ये मिलीमीटर में
एक m स्मॉल है और एक m कैपिटल है, सो दिस इज द रॉन्ग वन, राइट। सो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि एक यूनिट को हम कैसे सही तरीके से लिखें, राइट। फॉर दैट वी नीड टू एनालाइज द रूल्स दैट वी आर राइटिंग ए यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। नाउ कम टू द रूल नंबर 8, राइट कंपाउंड यूनिट्स प्रॉपरली। तो बच्चों ये कोई भी यूनिट को, मान लो हम स्पीड का यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर बाय सेकेंड, और ऑल्सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है, दोनों सही होगा। मान लो एक्सीलरेशन का यूनिट हम ले रहे हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी कैन यूज दैट, राइट। So now come to the next rule, that is avoid mixing unit of systems। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक रूल होगा डायमेंशन का जिसे हम होमोजेनिटी भी बोलते हैं, रूल ऑफ होमोजेनिटी। मान लो हमें फोर्स का यूनिट रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों फोर्स का पहले क्या होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पता करने से पहले ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं, मान लो मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता नहीं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे फिर स्पीड का यूनिट रिप्रेजेंट कर पाऊंगी, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को रिप्रेजेंट करने से पहले वो फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक फार्मूला जो है वो फार्मूला आपको अच्छे से माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो ये जो मास होगा बच्चों, मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट होगा केजी, राइट। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम सिंगल टर्म में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। मान लो कोई बच्चा मुझे ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मान लो मास का यूनिट केजी है और ये जो एक्सीलरेशन है ये मीटर की जगह मैं ले रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये यूनिट न्यूटन होगा या फिर क्या ये यूनिट सही है, नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा बोलो बच्चों, देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, एक टर्म है एसआई पे, सेकेंड टर्म में किस में यूज कर रहा हूँ, सीजीएस पे, एक टर्म है एसआई पे, सेकेंड टर्म है सीजीएस पे। तो ये इसके लिए, इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर अवॉइड मिक्सिंग यूनिट सिस्टम्स। अगर आप एक यूनिट को एसआई में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जितने सारे टर्म्स होंगे, ये सारे टर्म्स जो होंगे ये क्या होगा, आइदर एसआई में होगा या फिर सीजीएस में होगा। एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी में जितने सारे टर्म्स यूज हो रहा है वो और एक एक सिस्टम ऑफ यूनिट पे नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट इज द मिक्सिंग ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो भी हमने डिस्कशन अभी हुआ है जो हमारा, राइट, दैट इज all if you will just go through that, use correct symbols, no plural form of symbols, do not use full stop. Next is leave a space, capitalization rule, unit symbols are not italic, then use standard prefix, write compound units properly. Next we have avoid mixing system of unit. So a note point is there, right, SI units must be writing यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। जितने सारे एसआई यूनिट्स हैं ये सारे एसआई यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट होगा, स्टैंडर्ड सिंबल को लेके रिप्रेजेंट होगा। इनके बीच में करेक्ट स्पेसिंग होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन करेक्ट स्पेसिंग, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एंड विदाउट प्लूरल फॉर्म्स और फुल स्टॉप। सो वी कैन टेक दैट थिंग एज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ऑल द रूल्स। जितने सारे रूल्स हमने डेवलप किए हैं ये सारे रूल्स को हम एक ही पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, सो यूनिट का जो बेसिक कंसेप्ट था, एक क्लास हुआ है यूनिट के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट, एसआई, सीजीएस और हाउ टू कन्वर्ट, और या फिर
जो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ये सारे डिस्कशन हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग और होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, राइट। सो फिजिक्स का जो बच्चों मेन रूल है कि आप जितना भी टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग दैट मच ऑफ क्वेश्चन, रीडिंग फिजिक्स इज नॉट दैट मच वर्थफुल, राइट। तो फिजिक्स का टॉपिक के साथ आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सो इन सम वीडियो आई विल गाइड यू हाउ टू गो थ्रू फिजिक्स, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स ए न्यूमेरिकल, ये सारे चीज हम डिस्कशन करेंगे एक एक वीडियो पे। देन आई विल गाइड टू यू ऑल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी टाइप ऑफ एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ओके। चलो, सो कम टू ए फनी स्लाइड, ये होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पार्ट, राइट। चलो, कुछ फन वे के साथ ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट। एक एक कमेंट्स एक एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला है फिजिक्स से डर नहीं लगता भाई, फिजिक्स तो अपना है, राइट। क्या आपको फिजिक्स डर लगता है? बिल्कुल वो गलत बात है, फिजिक्स को कभी डरना नहीं है, राइट। तो फिर आप बोलोगे सर हम तो माउंटेन ड्यू पी के आए हैं, डर के आगे जीत है, राइट। ये सारे चीज़ फिजिक्स में नहीं होता है, फिजिक्स को डरना नहीं है, एंजॉय करना है फिजिक्स को, राइट। तो बच्चों और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास है, 99% स्टूडेंट्स यूनिट को याद करो, 1% जो लीजेंड लोग होते हैं, हम तो लीजेंड में आते हैं कि नहीं, जो 1% लीजेंड होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिट को समझते हैं। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यूनिट को अगर आप रट्टा मार रहे हो तो कोई भी यूनिट का सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो यूनिट रट्टा मारने से नहीं होगा, समझने से होगा, राइट। तो ब्रेन प्लस कंसेप्ट इक्वल्स टू सिलेक्शन, यहाँ पे एक स्माइली है, तो आपका ब्रेन यूज करना है, कंसेप्ट यूज करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। चलो, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एवरी क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा पॉज करना है वीडियो को, देन यू हैव टू राइट इट। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, लेवल 1 का क्वेश्चन है, आज कोई PYQ नहीं है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा क्वांटिटी फंडामेंटल होगा। तो बच्चों इन आवर क्लास 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। ऑल ऑफ यू कैन रिमेंबर दैट, यस सर। सो ये जो स्लाइड में है या फिर ये क्वेश्चन में है, कौन सा क्वांटिटी फंडामेंटल होगा? वेलोसिटी तो डेराइव है, फोर्स तो डेराइव है, तो कौन सा क्वांटिटी होगा? टाइम। सो टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। द SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो क्लास 9 का सवाल है, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होगा बच्चों? सर न्यूटन होगा, राइट। तो ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे, फिर और कोई भी तरीका है, मान लो फार्मूला से, तो फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट क्या है? kg। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम सिंगल टर्म में क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं सिंगल टर्म पे? न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेराइव्ड यूनिट, इनमें से कौन सा डेराइव्ड यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल नहीं है। तो मीटर, यस इट इज फंडामेंटल। सेकेंड फंडामेंटल, एम्पियर फंडामेंटल। तो कौन सा यूनिट डेराइव हुआ है, यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी से आया है, तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा? दैट इज न्यूटन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर सबको पता है। तो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम यूनिट ले रहे हैं, दैट इज P, प्रेशर इक्वल्स टू क्या फार्मूला होगा? फोर्स बाय एरिया। तो बोलो फोर्स का फार्मूला क्या होगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बच्चों क्या बोलते हैं सिंगल वर्ड में? सर पास्कल बोलते हैं, राइट। पास्कल बोलते हैं, है कि नहीं। चलो, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा? पास्कल होगा, राइट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। Which of the following is not a unit of energy, right? Which of the following is not a unit of energy?
राइट बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पे यहाँ पे हम गलती करते हैं, राइट। सो यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पे नॉट है, सो इट इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या है, व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी? तो बोलो जूल, जूल तो सर एनर्जी का यूनिट है। सेकेंड वन इज ऑर्ग, ये भी तो सर एनर्जी का यूनिट है। वाट, तो क्लास 9 में हमने ये टॉपिक था वर्क पावर एनर्जी में, राइट। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, वर्क का यूनिट होगा जूल, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो ये जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू व्हाट, वाट है कि नहीं। तो वाट किसका यूनिट है, पावर का, तो ये एनर्जी का यूनिट नहीं होगा। वाट इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से टाइम का यूनिट क्या होगा? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में एसआई और सीजीएस नहीं पूछा है, थोड़ा ध्यान दो, ये क्वेश्चन पे एसआई और सीजीएस नहीं पूछा है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा यूनिट टाइम का है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ टाइम? मान लो ये लाइट ईयर, तो बच्चों अगर लाइट ईयर को डिफाइन करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, तो ये लाइट ईयर किसका यूनिट बन रहा है, डिस्टेंस का। सेकेंड सर ये तो टाइम का यूनिट है, राइट। ईयर नॉन एसआई वो बोल रहा है कि ईयर, देखो टाइम का यूनिट सेकेंड है, हम मान रहे हैं टाइम का यूनिट सेकेंड, कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। फिर आवर, ये भी टाइम का यूनिट है। मिनट, ये भी टाइम का यूनिट है। ईयर, ये भी टाइम का यूनिट होगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट, टाइम। किसका यूनिट है, टाइम का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स द आंसर विल बी डी, क्योंकि डी में आपका जो है दैट इज बोथ बी एंड सी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है कि नहीं। एक साल में लाइट स्पेस में या वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसे हम बोल रहे हैं क्या, लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर किसका यूनिट होगा, डिस्टेंस का, है कि नहीं। किसका यूनिट होगा, डिस्टेंस का। चलो, व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच हुआ है? तो बच्चों प्रेशर का यूनिट, क्या प्रेशर का यूनिट पास्कल, सॉरी जूल है? जूल नहीं है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या पता है, पास्कल। तो क्या बच्चों फोर्स का यूनिट पास्कल है? नहीं है। क्या पावर का यूनिट वाट है? डेफिनेटली वाट का यूनिट तो वाट नहीं है, तो पावर का यूनिट वाट है, राइट। व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ है? दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट इज पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा, राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट रिप्रेजेंट करना है तो फॉर्मूला फर्स्ट पॉइंट पे लिखना होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। 1/t दैट इज 1/सेकेंड। 1/सेकेंड को हम सेकेंड इनवर्स भी ले सकते हैं, और वी कैन टेक इट एज हर्ट्ज, और क्या ले सकते हैं, हर्ट्ज भी ले सकते हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होगा हर्ट्ज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, राइट। इनमें से यहाँ पे एक स्लाइड पे नहीं है, प्लेन एंगल है, हाँ, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल। तो बच्चों इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टू टर्म्स, एक इज प्लेन एंगल, सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। तो इनमें से प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा प्लेन एंगल का, रेडियन होगा। द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, राइट। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। डेंसिटी का मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज यूनिट वॉल्यूम मीन्स व्हाट, मीटर क्यूब। तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब, राइट, जूल पर मीटर क्यूब, राइट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो ये जो 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
सही होगा। देखो स्लोली स्लोली विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ सुनना होगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर पहले से आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस, देन यू कैन स्किप, यू कैन स्पीड अप द वीडियो। ठीक है, चलो, ऑल एसआई यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स। क्या सारे एसआई यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स है? मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या ऑल एसआई यूनिट्स आर फंडामेंटल? मान लो फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। क्या न्यूटन फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है। वार का एसआई यूनिट क्या है? जूल। क्या जूल फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑल एसआई यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सेकेंड सेंटेंस पे आ रहे हैं, ऑल फंडामेंटल यूनिट्स आर एसआई। जितने सारे फंडामेंटल यूनिट्स है, क्या ये सारे यूनिट्स एसआई यूनिट है? हाँ बिल्कुल एसआई यूनिट है। एग्जाम्पल, मान लो हम बोल रहे हैं मास का यूनिट। क्या मास का यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट केजी है। क्या केजी एसआई यूनिट है? डेफिनेटली है, राइट। करंट, करंट का एसआई यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या एम्पियर एसआई यूनिट है? यस। सो ऑल फंडामेंटल यूनिट्स आर एसआई यूनिट, इट इज करेक्ट। सम एसआई यूनिट्स आर डेराइव्ड, कुछ एसआई यूनिट्स ऐसे, यहाँ पे सम वर्ड यूज हुआ है, राइट। सम एसआई यूनिट्स, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि ऑल एसआई यूनिट्स, राइट। ये क्वेश्चन आपको फंसा रहा है, ठीक है। सम एसआई यूनिट्स, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द स्टेटमेंट, राइट। हाँ, यही स्लाइड पे थे, चलो। Which of the following, हाँ, which of the following statement is correct, right? Some SI units are derived, कुछ SI units ऐसे होंगे जो derive होंगे, ये सही है, राइट। मान लो न्यूटन, न्यूटन किसका SI यूनिट है? फोर्स का। मान लो जूल, किसका SI यूनिट है? वार्क या फिर एनर्जी का, राइट। तो ये सारे जो यूनिट्स है, ये कौन से यूनिट्स है? SI, राइट। ये SI यूनिट्स फंडामेंटल या डेराइव? डेराइव्ड। सो वहां पे ये जो स्टेटमेंट है, राइट, सम SI यूनिट्स, दैट मीन्स ये नहीं बोल रहा है कि सारे, ये बोल रहा है कुछ SI यूनिट्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे? डेराइव्ड यूनिट होंगे, राइट, बिल्कुल। देन बोथ बी एंड सी, तो आंसर क्या होगा? बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर इसमें क्या होगा? बोथ बी एंड सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, which of the following has same unit as impulse? इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इम्पल्स के साथ इक्वल होगा? तो बच्चों जो इम्पल्स है, क्या फॉर्मूला है? दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड विथ टाइम, है कि नहीं? इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड विथ टाइम। तो और कोई क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला इम्पल्स के साथ मैच होगा? चलो डिस्कस करते हैं। मान लो फोर्स, तो ये तो फोर्स से टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये फोर्स होगा कि आंसर? नहीं होगा। मान लो मोमेंटम, तो बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, है कि नहीं? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो न्यूमेरेटर में आपका क्या आ रहा है? न्यूमेरेटर में सर आ रहा है मोमेंटम। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है टाइम। तो ये मोमेंटम बाय टाइम, क्या ये फोर्स का, सॉरी, मोमेंटम बाय टाइम ये फोर्स का यूनिट है? यस सर, ये फोर्स का फॉर्मूला है मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये मोमेंटम को क्या हम ऐसे, चेंज इन मोमेंटम को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? डेल पी, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम। यस, वी कैन राइट इट एज फोर्स इनटू टाइम। तो ये इम्पल्स और मोमेंटम, ये दोनों का जो यूनिट होगा, ये दोनों का यूनिट भी सेम होगा, राइट, दैट विल बी मोमेंटम। आंसर क्या होगा? मोमेंटम होगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी,
तो बच्चों वेलोसिटी का जो यूनिट है सबको पता है मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज a इक्वल्स टू v/t। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड, टाइम का है सेकेंड। तो एक्सीलरेशन का क्या यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, इट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। देन यूनिट ऑफ फोर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, एसआई में आंसर लिखना है या सीजीएस में, ओनली यूनिट ऑफ फोर्स। देन डोंट थिंक अबाउट कि आंसर सर जो होगा एसआई पे या सीजीएस पे, क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है तो यू कैन गो विद द एसआई यूनिट, ठीक है। चलो नाउ कम टू यूनिट ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क का यूनिट क्या है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट रिप्रेजेंट करने से पहले क्या रिप्रेजेंट करना होगा, बेसिक फार्मूला। तो जो वर्क है दैट इज वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को हम सिंगल टर्म में क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, है कि नहीं। तो फोर्स का सॉरी वर्क का जो यूनिट होगा दैट यूनिट ऑफ वर्क विल बी जूल, वर्क का यूनिट होगा जूल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ पावर। जो पावर का यूनिट होगा दैट इज P इक्वल्स टू W/T, है कि नहीं। तो वर्क का यूनिट क्या होगा बोलो, जूल। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो ये जूल पर सेकेंड को हम सिंगल टर्म पे क्या बोलते हैं, वाट, है कि नहीं। तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट होगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज P इक्वल टू F/A, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंगल टर्म में क्या होगा, पास्कल होगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों मोमेंटम P क्या फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। चलो द यूनिट ऑफ एनर्जी, मान लो कोई भी एनर्जी आप बोल रहे हो, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या बोल रहा है, वर्क इज इक्विवेलेंट विद द एनर्जी, है कि नहीं। जो वर्क का यूनिट होगा सेम यूनिट होगा एनर्जी का। तो वर्क का यूनिट है जूल, एनर्जी का भी यूनिट होगा क्या होगा, जूल होगा, राइट। द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी का क्या बेसिक फॉर्मूला है, मास बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। जो मास का ऐसा यूनिट होगा दैट इज केजी। क्या मास का यूनिट होगा, केजी। तो वॉल्यूम का क्या यूनिट होगा, मीटर क्यूब। जो डेंसिटी का यूनिट होगा दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। क्या डेंसिटी का यूनिट होगा, केजी पर मीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हर्ट्ज। क्या फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, हर्ट्ज। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी का क्या यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट मीन्स रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी, राइट। तो थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं। सो नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा हमको प्रॉपर वे से फाइंड आउट करना होगा। देखो तो जस्ट कम टू योर बेसिक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पता करना है, फर्स्ट स्टेप में ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है आपको इससे रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले आपका जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या है, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। बोलो किसका यूनिट चाहिए, सर जी का यूनिट चाहिए। तो जी का यूनिट क्या होगा, दैट इज जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 मल्टीप्लाइड विथ m2। तो बोलो फोर्स का क्या यूनिट होगा, न्यूटन। आर स्क्वायर मीन्स व्हाट, मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, मास इंटू मास, दैट मीन्स केजी इंटू केजी। तो जी का क्या यूनिट आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये होगा किसका यूनिट,
किसका यूनिट होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ये आपका फ्लूइड चैप्टर में होगा, क्लास 11 का जो फ्लूइड चैप्टर होगा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट इफ आई विल राइट द फॉर्मूला, जो विस्कस फोर्स है, राइट, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईटा ए इंटू डी वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय डी वाई, दैट इज गैप बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी वाई। तो इसमें अगर हम फाइंड आउट करना है द यूनिट ऑफ ईटा, तो ईटा को एक साइड में ऐसे रिप्रेजेंट करो, दैट इक्वल्स टू, ठीक है, एफ बाय ए इंटू डी वाई, दैट इज द डिस्टेंस बाय वेलोसिटी डी वी, ठीक है। सो नाउ कम टू द यूनिट। ये क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। इसमें ईटा का यूनिट चाहिए, तो ईटा को एक साइड में रिप्रेजेंट करो और जो फिजिकल क्वांटिटी है जस्ट ब्रिंग देम टू द अदर साइड, राइट। जो फोर्स का यूनिट होगा दैट इज न्यूटन, जो एरिया का यूनिट होगा तो क्या होगा? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डी वाई दैट इज डिस्टेंस मीटर, डी वी दैट इज स्पीड और चेंज इन स्पीड, है कि नहीं? क्या होगा? मीटर पर, राइट, सेकेंड। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या आ रहा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, दिस इज द यूनिट। और वी कैन से इफ इट इज इन द ऑप्शन देन इट इज करेक्ट, न्यूटन इंटू सेकेंड पर ऑप्शन। क्या ये ऑप्शन पे है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, है कि नहीं? इफ इट विल बी नॉट इन द ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, देन ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या हम पास से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? यस सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पास्कल, राइट, इज यूनिट ऑफ प्रेशर। सो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? सेकेंड, देन इट विल बी इन द ऑप्शन दैट इज पास्कल सेकेंड। आ रहा है समझ में? हाँ, देखो ऑप्शन में न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा या फिर पास्कल इंटू सेकेंड होगा। ये दोनों किसका यूनिट है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। तो बच्चों देखो, कुछ सवाल में ऐसे ऐड किया हूँ जो जिसका फॉर्मूला आपको तो अभी पता नहीं होगा, क्योंकि इफ यू आर ए बिगनर ऑफ क्लास 11, मान लो आपका 12th कंप्लीट हुआ है, यू आर टेकिंग ए ड्रॉप, then you have completed your 11 syllabus, then you are acquainted with all the physical quantity, ठीक है। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आई विल गिव यू ए टिप्स ऑफ 1 to 2 minutes टिप्स हाउ टू टैकल यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। चलो मैं अब आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि while we are covering the chapter, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होंगे, मान लो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बोल रहा हूँ, मान लो मैं मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे होंगे जो फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला हमें पता नहीं होगा, तो क्या दिक्कत होगा? व्हाइल सॉल्विंग ए बुक, मान लो ये आपका स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम ए बुक, कोई भी बुक आप मार्केट से लेके जो एक्सरसाइज है आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या दिक्कत होगा? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें क्वांटिटीज जो गिवन होगा, ये क्वांटिटीज के बारे में आपको पता नहीं होगा, दैट विल बी द प्रॉब्लम। फिर क्या करना चाहिए? क्या सारे चैप्टर को स्किप करना चाहिए? नहीं, डोंट स्किप द चैप्टर। आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट पूछा है और फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हुआ, अभी मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊंगी किसका? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, क्या ये फॉर्मूला से आप जो यूनिट है ये यूनिट मुझे बता पाओगे? इफ यू आर फाइंडिंग द यूनिट आफ्टर नोइंग द फॉर्मूला देन यू आर एट द राइट ट्रैक। आ रहा है समझ में? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का
अगर फॉर्मूला आपको सही से पता है एंड यू आर एबल टू फाइंड द आंसर, यू आर एबल टू फाइंड द यूनिट, देन इट विल बी द राइट वे टू लर्न यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, चलो आते हैं ये सवाल पे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, राइट। अगर इसे हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, राइट, दैट इज Q इक्वल्स टू, Q मीन्स हीट, K A डेल थीटा, डेल थीटा मीन्स टेम्परेचर चेंज, ठीक है, होल इनटू T दैट इज टाइम बाय X। चलो मैं एक एक करके सारे फिजिकल क्वांटिटी को आपको, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हूँ। ये Q जो है, मान लो ये एनर्जी हो सकता है या फिर हीट, यू कैन टेक इट एज एनर्जी, ठीक है। K, ये K को बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट मीन्स ए क्वेश्चन में K का ही यूनिट पूछा है। किसका यूनिट बच्चों पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज द यूनिट ऑफ K, ठीक है। चलो देन A स्टैंड्स फॉर एरिया, A आपका क्या है, दैट इज A इक्वल्स टू एरिया, डेल थीटा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर और यू कैन टेक इट एज टेम्परेचर, डेल थीटा को आप टेम्परेचर ही ले सकते हैं। ये T, T इक्वल्स टू व्हाट, टाइम, T आपके लिए क्या होगा, टाइम होगा। X, X आपके लिए क्या होगा, दैट इज X इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। चलो अब K का डायमेंशन या फिर यूनिट फाइंड आउट करना है। जो K होगा दैट इज Q X बाय A इंटू डेल थीटा इंटू T, है कि नहीं। जो Q है दैट इज एनर्जी और हीट, हीट का क्या यूनिट होगा, जूल। डिस्टेंस, X इज डिस्टेंस, है कि नहीं, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है, मीटर, राइट। ये जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या आ रहा है, ये जूल पर सेकेंड को कंबाइन करने से क्या आएगा, वाट, दैट इज जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू वाट, राइट। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मीटर इंटू केल्विन, तो वाट पर मीटर केल्विन, क्या आंसर आ रहा है, वाट पर मीटर इंटू केल्विन। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर आ रहा है वाट पर मीटर इंटू केल्विन। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हुआ, दैट इज मीटर, डिनोमिनेटर में केल्विन है, जूल पर सेकेंड इज वाट, राइट। इट इज इन द ऑप्शन, दैट्स व्हाई वाट पर मीटर इंटू केल्विन इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी। देखो जितने सारे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे एक क्वांटिटी गिवन था, एक क्वांटिटी से हम क्या कर रहे थे, इसका जो यूनिट है, ये क्वांटिटी का जो यूनिट है, वी आर राइटिंग द यूनिट, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए यूनिट एंड वी हैव टू मेंशन इट इज फॉर व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट, ये किसका यूनिट है, बोलो। अभी तो हमने इसके डिस्कशन किए थे, यस सर, इट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैसे, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, राइट, इट इज द मीटर स्क्वायर, राइट, दैट मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर बाय केजी इंटू केजी, राइट, दैट इज मास का स्क्वायर, m1 इंटू m2 दैट इज मास का स्क्वायर। वो किसके लिए फॉर्मूला बन रहा है, g के लिए, है कि नहीं। तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, कौन सा क्वांटिटी का ये यूनिट होगा, g का। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट ऑफ पास्कल इनटू सेकंड, राइट। चलो पास्कल मीन्स व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सेकंड। तो बच्चों पहले जो डिस्कशन हुआ था, इन द क्वेश्चन वी गॉट ए क्वांटिटी, जिसमें ऑप्शन में था दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ये किसका यूनिट है, विस्कोसिटी का। So last one is your assignment, which of the following has unit watt per meter into Kelvin। तो बच्चों ये किसके लिए है, थर्मल कंडक्टिविटी, नॉट द असाइनमेंट, आई टोल्ड यू द आंसर, है ना। तो इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलो
वी डिस्कस्ड अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन डिस्कशन करेंगे या फिर द प्रीफिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स। फिर प्रीफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये वीडियो को कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कौन सा बीट में आपका डाउट हो रहा है या फिर किस में दिक्कत हो रहा है, जस्ट मेंशन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।